या किसी खेत वाले को ज़मीन को नोटिस कर दे रहे हैं, या किसी नजुल की भूमि में प्लॉटिंग का काम चालू हो जा रहा है, कहीं की रोड कहीं बनना चालू हो जा रही है। इस शहर के अंदर में इस शहर के मेयर की निगरानी में लिफाफे पहुंच रहे हैं और शहर की सरकार सफाई का में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। जिस गरीब किसान को इन लोगों ने लालच देकर ये जमीन खरीदा था, आज अपनी कलम बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई कर रही है तो अपने लोगों को बचाने के लिए वो किसानों को नोटिस देने का काम कर रही है। नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, उसके बाद नगरीय निकाय और साथ में पंचायत स्तर के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिए। करीब 70% नगरीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं और बचे हुए चुनाव 2026 में होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भिलाई, जहां 3 नगर निगम है, उसमें सबसे प्रमुख और बड़ा नगर निगम है भिलाई नगर निगम, जहां 713 करोड़ का बजट है। इस बड़े से बजट में 50 करोड़ का सफाई का ठेका हुआ, जिसमें काफी घालमेल हुआ। यहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है, वहां कहीं ना कहीं अंदर खाने संगठन में कुछ बिखराव सा नजर आ रहा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, जो अलग अलग मुद्दों पर काफी मुखर आवाज बन के उभरते हैं, हाल में ही 60 गरीब किसानों को नोटिस दिया गया तो उन्होंने खुलकर बता दिया यहां वसूली हो रही है, अवैध वसूली हो रही है। खुलकर यह पूरा खेला चल रहा है। आज मैं भोजराज सिन्हा से उन सारी बातों को समझूंगा, एक एक बिंदु पर चर्चा होगी सिलसिलेवार ढंग से। मैं भोजराज सिन्हा को आमंत्रित करता हूं। भोजराज सिन्हा, भोजू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपोस्ट के माध्यम से हमने पहले भी उन बातों को रखा, उन मुद्दों को रखा, थोड़ा खुल के बताएंगे कि आप साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ अवैध वसूली चल रही है, गरीब किसानों को नोटिस दिया जा रहा है। कुरुद एक जगह है, कुरुद वार्ड है, जहाँ पर किसानों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत में वार्ड क्रमांक 21 और 22 का कुरुद जो क्षेत्र है हमारे नगर निगम का हिस्सा है, और नगर निगम का हिस्सा है। नगर निगम का वो पंचायती स्तर का हमारा क्षेत्र है, जहाँ आज भी लोग एग्रीकल्चर पर वहाँ डेवलप करते हैं, एग्रीकल्चर करके अपना जीवन यापन करते हैं। किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन भी होगी। तो वो जो किसान हैं उनको जो नोटिस दी गई नगर निगम के द्वारा और नगर निगम के सहज सरकार के संरक्षण में दी जा रही है, तो निश्चित कहीं ना कहीं आज से 3 साल पहले वहाँ पे धड़ल्ले से कुछ पार्टी के लोग, यही कांग्रेस के कुछ पार्टी के लोग वहाँ पे प्लॉटिंग का काम करते थे, वहीं पे लोग ये करते थे। मेरा कहने का मतलब है कि किसानों को क्यों नोटिस देना? किसानों का अपना मौलिक अधिकार है, किसान की भूमि है, वो अपनी ज़मीन बेच सकता है। लेकिन नगर निगम का काम बनता है कि वहाँ किसी भी प्रकार के विकास कार्य को रोकना हो या वहाँ पे किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं होने देना है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। लेकिन आप नोटिस किसको दे रहे हो? क्या नगर निगम की? आपने अवैध वसूली का जो आरोप लगाया है, किसके विरुद्ध लगाया, थोड़ा खुल के इस मुद्दे पे बताएं तो मैं और थोड़ा अच्छे से समझ पाऊंगा। बिल्कुल, आपके चैनल के मार्फत से मैं वैसे भी अपने मुख का बहुत धनी हूं, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं। शहर के अंदर में आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस नगर निगम में एक नोटिस के मार्फत से किया जा रहा है। नगर निगम के अंदर में कई ऐसे मकाने हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्स है, कई ऐसे बिल्डिंगें हैं जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल है। उनको नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 की नोटिस भेज रहे हैं कि आपका मकान अवैध है, आपके बिल्डिंग परमिशन के अनुरूप नहीं बना है, आपकी बीसीसी गलत तरीके से बनी है, आपकी ज़मीन पे गलत निर्माण हुआ है, या किसी खेत वाले को ज़मीन को नोटिस कर दे रहे हैं, या किसी नजुल की भूमि में प्लॉटिंग का काम चालू हो जा रहा है, कहीं की रोड कहीं बनना चालू हो जा रही है। ये निश्चित कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। नोटिस देख के पैसा लेना, हम इसको ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। देखिए, मेरे केबिन में जब भी नगर निगम की मेरे केबिन है, नेता प्रतिपक्ष कार्यालय नगर निगम के द्वारा मुझे दिया गया है, मेरे केबिन में मैं बैठा हूं, तो मुझे जो भी नोटिस जारी मिलते हैं तो साफ साफ एक ही चीज़ दिखती है कि इनको नोटिस दिखा करके, नोटिस को डरा करके इस शहर के संपत्ति कर दाताओं को, इस शहर के निवासियों को, इस शहर की नागरिकताओं को, इस शहर के मतदाता लोगों को नोटिस दे करके उनसे उगाही का काम नगर निगम एक राजनीतिक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, साफ तौर पे कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी राज्य में सरकार है, आपकी आवाज़ को सुना जाता है, आप काफ़ी लंबे समय से प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के चुने हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। इसे साफ तौर पर कानूनी भाषा में ब्लैकमेलिंग कहा जाता है, जो आप डरा धमका कर किसी से पैसे लेते हैं। वैसे पुराना अगर मैं बात करूं तो आईपीएस में 384 धारा हुआ करती, जो आज बीएनएस हो गई, कुछ बदल गई है, उसमें डरा धमका कर पैसा उगाही करने के लिए ये धारा लगती थी। अब मैं एक बात और गहराई से समझना चाहूँगा कि आपने तो बोल दिया, आरोप लगाया, तमाम मीडिया ने भी उसको कवरेज दिया, अब अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ,
मैं भिलाई की जनता को सच बता रहा हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया में चले जाइए, चाहे मेरे फेसबुक में चले जाइए, मैं लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की आपके पास ऐसी नोटिस आ रही है, और निश्चित आ रही है क्योंकि मेरे केबिन तक लोग पहुंच रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये नोटिस मुझे भेजी गई है, क्यों भेजी गई है, मेरा इसमें हस्तक्षेप क्या है, हमारा तो सब चीज़ है, लेकिन उस नोटिस के बाद उसकी उगाही जो की जा रही है। देखिए, किसी भी भवन के लिए नोटिस भेजना हो तो भवन अनुज्ञा से पहले उसका निरीक्षण करा लीजिए, और डायरेक्ट नगर निगम के जोन कमिश्नर को किसी बिल्डिंग को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को देने का अधिकार है तो नगर निगम में एक अलग से भवन अनुज्ञा शाखा है, जहाँ से बिल्डिंग परमिशन होता है, जहाँ से बिल्डिंग बीसीसी बिल्डिंग कंप्लीट सर्टिफिकेट मिलती है, उससे जांच तो करा लीजिए। अभी जो नोटिस दी गई है, आरोप तो यह भी लग रहा है कि छोटे किसानों को, गरीब लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। कुरूद एक जगह, हमने भी ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की है, हमारी टीम गई थी, हमने समझने की कोशिश की ग्राउंड जीरो से जो बातें सामने आ रही है। कुछ लोग ऑन कैमरा कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, लेकिन एक बात तय है कि वहाँ अवैध प्लॉटिंग चल रही है। जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नगर निगम ने कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नियम में प्रावधान में है कि जो अवैध प्लॉटिंग कर रहा है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज करके कितने की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ एफआईआर हुई, नहीं हुई। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या बड़े भू माफियाओं को छोड़ा जा रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है? देखिए, शहर के अंदर में निश्चित जमीन कट रही है, और कट रही है तो कौन काट रहा है? किसान तो नहीं काटेगा। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। इस शहर में सरकार किसकी है? इस शहर में कांग्रेस की सरकार है, और शहर के मेयर की जिम्मेदारी बनती है। अगर नगर निगम अधिनियम 1956 की जानकारी अगर मेयर के पास नहीं है तो आकर हमसे लीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं उस नगर निगम अधिनियम 1956 की जानकारी बताऊंगा। क्यों? इस शहर की प्रत्येक जिम्मेदारी यहाँ के पार्षद की बनती है, यहाँ के मेयर इन काउंसिलिंग की बनती है, यहाँ के महापौर की बनती है, और यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों की बनती है कि हमको क्या करना चाहिए। मेरी जानकारी में दूसरा मौका है जब आप खुलकर अवैध उगाही और वसूली का जो आरोप भी लगा रहे हैं, कुछ बातें प्रमाणित हुई है और हम आपसे सहमत भी हैं। खासकर 50 करोड़ का जो सफाई का टेंडर टुकड़ों में बांटकर किया गया, एक पूरा टेंडर 50 करोड़ का नहीं हुआ। अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी नागपुर की, जिसके द्वारा 36 करोड़ का विगत साल टेंडर लिया गया था। टुकड़े में बटा हुआ ये टेंडर जानबूझकर टुकड़े में बांटा जाता है, क्यों बांटा जाता है, किस तरह का खेल चल रहा है, थोड़ा बताएंगे। आज भी आप अपने आरोप पे क्या कायम है कि यहाँ खोलकर मंथली लिफाफा पहुँचता है? बिल्कुल। और एक बात कि पार्षदों का सहमति पत्र भी इसमें लिया जाता है, इस बारे में क्या कहना है? आप पूरी बातों को विस्तार से बताएंगे इस बारे में। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई, हमारा नगर निगम भिलाई है, 1,02,000 यहाँ पे संपत्ति करदाता हैं, और उस संपत्ति करदाताओं से एक आप मोटा राजस्व लेते हैं। साल भर में आपने 49 करोड़ 46 लाख रुपया भिलाई की जनता से संपत्ति कर के नाम पे, यूजर चार्ज के नाम पे आपने लिया है, और टेंडर करते हो 50 करोड़ 28 लाख रुपए का टेंडर करते हो। जो टेंडर आज से 2001 से लेकर 2005 तक जब देखेंगे तो पूरे भिलाई के अंदर में, जिसमें रिसाली भी आता था, 3 करोड़ रुपए में हम सफाई करते थे। 2005 से लेकर 2010 तक जब तत्कालीन महापौर विद्यारतन भसीन जी थे और लुमेश्वर चंद्राकर सभापति साहब थे, उस समय में पूरे नगर में हर जगह हरियाली, हर जगह सफाई, सबसे सुंदर हमारी भिलाई का नारा दे करके हमने 5 करोड़ के अंदर में पूरे शहर के अंदर में एक वार्ड में 40-40 ये आप कब की बात कर रहे हैं? सन 2005 से लेकर 2010 तक की। ये 10 तक 5 करोड़ का टेंडर था। बिल्कुल। आज यानी 15 साल में 5 करोड़ का 50 करोड़ हो गया। मैं और आपको आगे बताना चाहता हूँ। बताइए। 2010 से लेकर 2011 से लेकर 2015 तक इस शहर की मेयर निर्मला यादव जी थी और सभापति राजेंद्र सिंह अरोड़ा जी थे। तो टोटल बढ़ करके 9 करोड़ रुपया हुआ। 9 करोड़ रुपया हुआ कि चलो श्रम दर से श्रमिकों की दर बढ़ गई है, श्रमिक दर के आधार पे हो गया। भारत सरकार के गजट के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के ईएसआई और पीएफ के क्लेरिफिकेशन की जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। उनको बीएसआई और पीएफ का पैसा मिलना चाहिए था, 2011 के गजट में लिखा हुआ है। लेकिन गरीबों के सफाई कर्मचारियों का 25 करोड़ रुपए ईएसआई पीएफ का पैसा भी इस नगर निगम की सरकार ने खा लिया है सन 2017 में। 2017-15 तक यहाँ पे 9 करोड़ में सफाई होती थी। 2015 से लेके 20 तक जब हम पहुंचे तो एक सफाई का टेंडर बढ़ गया हमारा 17 करोड़ रुपया, और 17 करोड़ से कैसे आज 50 करोड़ 58 लाख रुपया ये हो गया। आज इस शहर के अंदर में महामारी चरम सीमा पे है, डेंगू डायरिया का भरपूर प्रकोप है, गंदगी आज जस की तस है। लेकिन करोड़ों रुपए की सफाई का टेंडर इन लोगों ने बड़े सफाई के साथ में, बड़े सरलीकरण के साथ में विघटित करते हुए, आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ कि 1 करोड़ तक का अधिकार नगर निगम के आयुक्त का है, 3 करोड़ तक का मेयर इन काउंसिलिंग का होता है,
10 करोड़ तक का अधिकार नगर निगम की सामान्य सभा का होता है, 49 करोड़ 99 लाख तक का अधिकार राज्य की सरकार का होता है, और 50 करोड़ के ऊपर का अगर 1 करोड़ 1 रुपया भी अगर होता है तो भारत सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। पर नगर निगम में बजट की बैठक होती है, बजट शाखा में इनको बताया जाता है कि हमने सफाई के लिए इतना रुपया लिया। जब इतना रुपया हुआ, एक नगर निगम का ग्लोबल टेंडर एक होना चाहिए, सफाई टेंडर का एक टेंडर होना चाहिए, 8 टेंडर करते हैं, 10 टेंडर करते हैं, सेग्रीगेशन का अलग टेंडर हुआ है। ये टोटल मिलाकर के नगर निगम को लगभग 70 करोड़ रुपया, जो नगर निगम के मद का पैसा, नगर निगम के लोगों का पैसा, नगर निगम की भिलाई की जनता का मेहनत कश लोगों का पैसा है, और इन लोगों ने यहाँ भ्रष्टाचार किया है। तो आप ये कहना चाहते हैं एक संगठित गिरोह कोई काम कर रहा है, लूट में भागीदारी है। जैसा हमारे पास कुछ इनपुट आ रहे हैं कि इसमें कुछ पार्षदों की सहमति पत्र आवश्यक होती है, क्योंकि हर वार्ड में हमने वो कॉपी पढ़ी है, जो एग्रीमेंट की कॉपी है, जो जिन नियम शर्तों से टेंडर मिला है, हर वार्ड में ये भिलाई नगर निगम 70 वार्ड में बटा हुआ है, लेकिन 51.5 वार्ड के लिए सफाई का ठेका हुआ है। बाकी जो बचे हुए 18.5 वार्ड हैं वो भिलाई स्टील प्लांट के क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ टेंडर इसके लिए नहीं होता। ये व्यवस्था भिलाई स्टील प्लांट करता है। 51.5 वार्ड के लिए टेंडर हुआ है करीब 50 करोड़ का, जबकि भिलाई स्टील प्लांट अपने 18.5 वार्ड के लिए करीब 4.5 करोड़ का ही इन्होंने ठेका दिया हुआ है। इस अनुपात में अगर बढ़ा के भी रेट माना जाए तो 20 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर नहीं होना चाहिए था। तो ये पार्षदों की सहमति पत्र जब नहीं होती, एक वार्ड में 36 लेबर या सफाई कर्मी होने चाहिए, जो टेंडर के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। क्या 36 लेबर होते हैं? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विपक्ष के जितने भी पार्षद हैं, उन्होंने कोई भी कहीं पे भी कोई कमी नहीं की, और विपक्ष के पार्षदों के द्वारा सहमति पत्र, मुझे अभी तक जानकारी है कि हम विपक्ष के लोगों ने, हमने पार्षद एक भी। तो पेमेंट कैसे हो जा रही है अगर सहमति पत्र नहीं दे रहे? तो सीधा नगर निगम के मेयर का और उस विभाग के सम्मानीय स्वास्थ्य अधिकारी मंत्री जो हैं, उनका सीधा इनपुट है कि किसी की जरूरत नहीं है, हमको पेमेंट करना है। जो मेयर इन काउंसिल के सदस्य हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी हैं, खुल के आप नाम बोलिए। आप महापौर नीरज पाल का नाम नहीं ले रहे हैं, सफाई के मेयरिंग काउंसिल के प्रमुख हैं लक्ष्मीपति राजू हैं। कौन है भिलाई के महापौर, कौन है, सबको मालूम है। और भिलाई के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी कौन है, व्यक्तिगत मुझे नहीं जाना है, स्वास्थ्य मुझे नगर निगम के अधीन चलना है। तो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती शहर को लेकर के, और हमने कई बार किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए मेरे वार्ड में मैं कंटिन्यू, मेरे वार्ड में 1 2 4 5 5 6 7। मैं चाहूंगा कि ये आप जो दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये मेरे यहाँ पे लेबरों की तस्वीर आपने ली है। बिल्कुल, आज मेरे डेली अटेंडेंस है मेरे यहाँ की। ये 36 लेबर आपके वार्ड में? मेरे यहाँ 32 लेबर लगातार आते हैं, 4 लेबर जो है वो नहीं आते, और तो मैं काम बंद करवा देता हूँ। अच्छा, तो इतनी जागरूकता हर किसी में होगी, ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और दरअसल ये जो मिलीजुली सरकार चल रही है, जिस तरह का ये घोटाला चल रहा है, ये टेंडर पिछले साल जो 36 करोड़ में हुआ था, उसके टुकड़े में बांट के 50 करोड़ का एक ही व्यक्ति को टेंडर दिया गया, एक ही पार्टी को दिया गया, और इस टेंडर को अलग अलग भी एक ही व्यक्ति ने लिया है, समान दर पे लिया है। और बड़ी हैरानी की बात है, जो 36 करोड़ का टेंडर पिछले साल अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, उसमें 12 करोड़ की रिकवरी थी। वो जांच की टीम थी, जांच टीम तैयार हो गई है। जांच पिछले बार जब 36 करोड़ से पहले वो 21 करोड़ का टेंडर था, पिछले बार 15 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए। 21 का पहले 15 था, फिर 17 हुआ, 17 से 21 हुआ, 21 से 36 हुआ, 36 से 52 50 करोड़ हो गया है। आपको बताना चाहता हूँ, और आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ, आप अभी मेयर साहब का नाम बोल रहे हैं, मैं मेयर साहब का नाम ले रहा हूँ, नीरज पाल जी। आप इस शहर के प्रबुद्ध जनों में से, वरिष्ठ पार्षदों में से रहे हैं, और सभी पार्षदों के द्वारा आपको तय किया गया है। निश्चित इस शहर के अंदर में बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का काम, यहाँ की जनता को लूटने का काम चाहे नोटिस के मार्फत से हो रहा है, क्योंकि आप पूरे 70 वार्ड में कहीं भी नहीं जाते हैं। आप पूरे 70 वार्ड में किसी भी स्थल में आप जांच करने, चेक करने तक नहीं जाते हैं। आपके द्वारा इस शहर के अंदर में भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके निगरानी में इस शहर के अंदर में मेहनत कश लोगों के संपत्ति कर में ताला लगाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, कि आप संपत्ति कर नहीं बढ़ा रहे हैं, और आप उनको नोटिस दी जा रही है जिससे पैसा लेना है। आप जाके देखिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो 53 करोड़ रुपए का संपत्ति कर नहीं दिया, उसका दुकान आज भी संचालित हो रहा है। और नगर निगम के अधिकारी से जब बोलते हैं कि क्या इस शहर के अंदर में बिना अनुज्ञप्ति के संचालित कोई कर सकते हैं क्या, वो आज भी उस इंजीनियरिंग कॉलेज को अनुज्ञप्ति नगर निगम से प्राप्त नहीं है, फिर भी विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं। तो निश्चित कहीं ना कहीं शहर के अंदर में भ्रष्टाचार चरम। मैं एक
महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा खुल के बताएंगे, दिल से बताएंगे, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होना चाहिए। क्या लिफाफा जा रहा है हर महीने जनप्रतिनिधियों को भी, अधिकारियों को भी, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा, जैसा कि आरोप लग रहे हैं मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोगों के पास भी पैसे जा रहे हैं, आपके पास क्या इनपुट है, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, मैं आपको चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूं, मैं भोजराज भोजू बड़ा स्पष्ट अपने कॉलर के को साफ तरीके से बोलता हूं। मेरी आवाज़ इसलिए साफ है क्योंकि मेरी नीयत साफ है और मैं इस शहर का जनप्रतिनिधि हूं। मेरी प्रत्येक मरते दम तक और हर समय जब भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं इस शहर को आगाह करते रहूंगा कि आप लूट के शिकार हो रहे हैं। आप इस नगर के कलेक्टर को, जिले के कलेक्टर को बताइए, जिले के संभाग के प्रभारी कमिश्नर को बताइए, कमिश्नर को बताइए, और नहीं हो पाता है किसी भी व्यक्ति को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। क्या लिफाफा जा रहा है हर महीने? मैं जो जानना चाह रहा हूँ, क्या वो जो कंपनी है सफाई की, जो ठेका लिया है नागपुर की जो कंपनी है, उसकी ओर से क्या कुछ लोगों को खरीदा जा रहा है नियमित रूप से? बिल्कुल, इस शहर के अंदर में, इस शहर के मेयर की निगरानी में लिफाफे पहुंच रहे हैं और शहर की सरकार सफाई का में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। मेयर जी के नेतृत्व में इस शहर के अंदर में अवैध प्लाटिंग पिछले 3 सालों में बहुतायत मात्रा में हुई है और बहुतायत मात्रा में लोगों को लूट का शिकार बनाया गया है। और आज जिस गरीब किसान को इन लोगों ने लालच देकर ये जमीन खरीदा था, आज अपनी कलम बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई कर रही है तो अपने लोगों को बचाने के लिए वो किसानों को नोटिस देने का काम कर रही है। काफ़ी गंभीर आपने आरोपों की पुष्टि की। हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि और जो जिन्होंने खाया है उनसे हम वसूल के भी रहेंगे। एक बात और, भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक और प्रमुख नेता हैं गृह मंत्री अमित शाह, जब उन्होंने आरोप पत्र जारी किया था कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध में, वो तारीख थी 2 सितंबर 2023 की विधानसभा चुनाव के पहले, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी सरकार बनेगी प्रदेश में तो हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, जो यहाँ नगर निगम में चल रहा है, यहाँ भले ही सरकार कांग्रेस की है, लेकिन नीति निर्धारक जिम्मेदारी के साथ इस गहराई से इस बात को समझें। जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष भोजराज भोजू अपनी व्यवस्था भी बता रहे हैं, अपनी प्रतिबद्धता भी बता रहे हैं, खुले मन से बात करते हैं। और आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर महीने लिफाफे जा रहे हैं। इतनी बड़ी विडंबना के बावजूद यदि आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ़ नहीं करेगा। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आवाज़ उठाए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अपनी आवाज़ को बुलंदी दे। भोजराज जी, अब हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। लगातार मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रबोध खत बना रहे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।